कि डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इसका प्रूफ भी इजी है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये पूछे जाते हैं। तो अब आप देखो ये डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या कहा जा रहा है, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या वे अडॉप्ट करेंगे उसके बाद डिस्कस करते हैं। सिग्मा ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी यह एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसके जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है। तो जब टर्म्स पॉजिटिव आ जाए तो वो ऑस्किलेटरी नहीं होता, या तो वो कन्वर्जेंट होगा नहीं तो डाइवर्जेंट होगा। तो सिग्मा ए एन पॉजिटिव नंबर्स का इनफाइनाइट सीरीज है। और फिर आगे एक कंडीशन और दिया है कि जो ये सीरीज है उसका nth टर्म, देखो जब समेशन रहेगा तो सीरीज यानी इसी में n इक्वल टू 1 रखोगे तो a1 सीरीज का पहला टर्म, n इक्वल टू 2 रखोगे सीरीज का दूसरा टर्म, और समेशन है इसका मतलब प्लस, तो an प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस an डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारा सीरीज है जब समेशन लगा। और केवल an है, इसका मतलब उस सीरीज का nth टर्म। तो आपका यह सिग्मा an पॉजिटिव टर्म्स का एक सीरीज दी गई है और आगे कंडीशन दिया गया कि इसी सीरीज का यदि nth टर्म लो और ठीक उसके आगे वाला यानी n प्लस 1th टर्म लो और दोनों का रेशियो लो, और इस रेशियो का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो। इस लिमिट की जो वैल्यू आवे उसको यदि हम यल कहें तो यह है n, जब 1 से ग्रेटर आएगा यानी nth टर्म और n प्लस 1th टर्म दोनों रेशियो का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट आया उसको यल कहा गया। तो यह यल यदि 1 से ग्रेटर होगा तब जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, और यदि यल 1 से लेस होगा तब ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन यल इक्वल टू 1 पर ये सीरीज फेल कर जाएगा, ये कुछ नहीं कहता कि 1 पर क्या होगा, तब उसके लिए हम लोग को दूसरा वे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं और प्रूफ भी इजी है। देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। इसमें पहले ठीक इस थ्योरम से पहले एक थ्योरम हम लोगों ने यूज किया था और प्रूफ किया था, उसी का यहाँ यूज है और उसको लिखा भी गया था थ्योरम यूजफुल फॉर डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसी के लिए उसका यूज आएगा इसमें, तो वहां उसको हम लोगों ने प्रूफ किया। अब वो क्या था उसको एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिए और उसी के यूज से इसका प्रूफ होना है। तो यदि दो सीरीज हो, एक हमारा सिग्मा ए और दूसरा सीरीज हो सिग्मा bn, ये दो सीरीज है, तो यदि जो ये दूसरी सीरीज है, ये दूसरी सीरीज यदि दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो इसी के अकॉर्डिंग इसका भी नेचर आता है। क्या? यदि आपका सिग्मा bn एक कन्वर्जेंट हो और एक कंडीशन और, पहला कंडीशन है एंड an अपॉन an प्लस 1 इज ग्रेटर देन bn अपॉन bn प्लस 1। देखो दो चीज, इस चीज को समझ लो क्या करना। सिग्मा an आपका एक सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज जिसका नेचर डिसाइड करना है कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, और दूसरी एक सीरीज है सिग्मा bn, इसका नेचर यदि मालूम हो तो इसके नेचर से इसका नेचर ज्ञात हो जाएगा। अब वो क्या है कि ये जो दूसरी सीरीज है जिसको सिग्मा bn कहा गया है, यदि ये कन्वर्जेंट हो और इस सीरीज का nth टर्म और n प्लस 1th टर्म इसका रेशियो इसके nth टर्म और n प्लस 1th टर्म इस रेशियो से यानी इसके रेशियो से इसका रेशियो ग्रेटर हो और यह bn ये दूसरी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है ये। अब दूसरा क्या है कि यदि ये तो कन्वर्जेंट के लिए हुआ, लेकिन यदि सिग्मा bn ये जो दूसरी सीरीज है ये डाइवर्जेंट हो और यह an अपान an प्लस 1 और ये लेस देन हो जाए bn अपान bn प्लस 1 से, तब ये जो सिग्मा en होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो आपने क्या समझा
कि सिग्मा बी एन यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। कब? यदि ए एन अपान ए एन प्लस वन, यानी इसका nth टर्म और n प्लस वन टर्म का रेशियो इसके nth टर्म और इसके nth प्लस वन टर्म के रेशियो से ग्रेटर हो, तब आपका ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट हो तो ये भी डाइवर्जेंट तब होगा जब ए एन अपान ए एन प्लस वन और बी एन अपान बी एन प्लस वन एलएस। तो ये कंडीशन हमको इसका नेचर तब निकल पाता है जब इसके साथ एक दूसरा सीरीज हो और उस सीरीज का नेचर और प्लस यह कंडीशन, यानी जब ये कन्वर्जेंट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये कन्वर्जेंट, और जब ये डाइवर्जेंट होगा तब यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये डाइवर्जेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे इस थ्योरम के प्रूफ करने में करेंगे कि जो दूसरी सीरीज है वो जो सिग्मा बी एन, उसको एक ऐसी सीरीज लो जिसका नेचर तुमको पता है, क्योंकि जब उसका पता रहेगा तभी ए एन का निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा आर टू द पावर एन इज ए ज्योमेट्रिकल सीरीज। अब आप देखो जो सिग्मा बी एन है उसको ज्योमेट्रिकल सीरीज लिया गया, यानी ये सीरीज कैसा हुआ? 1 प्लस आर, अब एन की वैल्यू को लिखते जाओ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरह से तो वो ज्योमेट्रिकल सीरीज आ गया। और जब ज्योमेट्रिकल सीरीज आया तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का नेचर हमको पता है, ये किया जा चुका है। जब इसका कॉमन रेशियो आर 1 से लेस होगा तब ये कन्वर्जेंट होगा, और जब इसकी वैल्यू आर इक्वल या ग्रेटर होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो हमने सिग्मा बी एन की जगह सिग्मा आर टू द पावर एन क्यों लिया? क्योंकि इसका नेचर हमको पता है, ज्योमेट्रिकल सीरीज का पता है, तो एक का पता रहे तब दूसरा हम निकालेंगे, और दोनों का पता नहीं रहेगा तब हमारा पहला नहीं कर पाएगा। तो हमने सिग्मा बी एन को ले लिया कि सिग्मा आर टू द पावर एन, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सीरीज है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा? जब आर की वैल्यू हम 1 से लेस लें तब ये सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो पहले इस सीरीज को ऐसी सीरीज लो जिसका नेचर मालूम हो, और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा वो कंडीशन लो। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा जब आर की वैल्यू हमारा 1 से लेस हो। तो सीरीज आर टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ आर, ये सब पॉजिटिव टर्म्स के हैं, 1 से लेस हो। आर की वैल्यू जब 1 से लेस होगा तब ये सीरीज हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी आर के इस वैल्यू के लिए लेस देन 1 के लिए जो यह ज्योमेट्रिकल सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो जो सिग्मा ए एन होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब? जब ए एन अपान ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन बी एन अपान बी एन प्लस 1, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया। तो समेशन ए एन विल बी also convergent if an upon an plus 1 is a greater than bn upon bn plus 1। यानी दो सीरीज हो और एक सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो पहली सीरीज भी कन्वर्जेंट तब हो जाएगा कि पहले सीरीज का nth और n प्लस 1 का रेशियो दूसरी सीरीज के nth और n प्लस 1 टर्म का रेशियो एक ग्रेटर हो जाए। तो अब हमने ये जो कंडीशन पीछे आया इसको ज्योमेट्रिकल सीरीज ले लिया, अब ये कन्वर्जेंट इसको ले रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट तब होगा जब r की वैल्यू 1 से लेस हो। तो इस r की वैल्यू को 1 से लेस ले लिया जिससे ये क्या हो जाए?
ये कन्वर्जेंट हो जाए। और जब ये कन्वर्जेंट हो गया ये सीरीज, तो एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। तो दिस इंप्लाई सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट इफ एन अपान एन प्लस वन ग्रेटर दैन। और बी एन देखो, तुम्हारा बी एन ये सीरीज है, बी एन यह सीरीज है, तो ये इसका nth टर्म लोगे तो r टू द पावर n, यानी r n को 1 लोगे तो पहला टर्म 2 लोगे, दूसरा टर्म तीसरा लोगे, इस तरह से आएगा। तो हमारा इसका bn या bn तो समेशन है तो सीरीज, या केवल bn तो इसका मतलब n टर्म, समेशन है तो सीरीज, केवल r टू द पावर n nth टर्म, तो यह r टू द पावर n और इसका n प्लस 1 टर्म, तो r टू द पावर n प्लस 1 ऐसा है। तो दिस इंप्लाई सिग्मा an इज कन्वर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 ग्रेटर देन 1/r। अब r टू द पावर n अपान r टू द पावर n प्लस 1, ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा केवल 1/r ऐसा मिल गया। तो ये तो हमने एक नॉन सीरीज लिया, वो कन्वर्जेंट तब होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऐसा हमने लिया, तब ये सीरीज कन्वर्जेंट। और जब यह कन्वर्जेंट तो जो सिग्मा एन है ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा यदि इस रेशियो को सेटिस्फाई करे। अब ये तो जो हम लोग जानते हैं उसके हेल्प से ऐसा किया, लेकिन करना क्या है कि an अपान an प्लस 1 इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट हो, यदि वह l हो, तो n जब ग्रेटर देन 1 होगा तब यह कन्वर्जेंट होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तब आप क्या कर लो कि इसी में अब यह बनाओ, तो इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दोनों साइड में ले। तो दिस इंप्लाई सिग्मा an इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट an अपान an प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन लिमिट 1/r n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दोनों साइड का लिमिट लेंगे। अब यह लिमिट लिए क्यों? क्योंकि हमको ये कंडीशन नहीं दिखाना, ये कंडीशन दिखाना है। तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो दोनों साइड में वो बात कर लें। अब आप देखो, चूंकि इसमें n नहीं है, n होता तो n की वैल्यू लिख दे, उसमें n नहीं है तो इसका केवल 1/r आएगा। तो इट मीन्स दिस इंप्लाई सिग्मा an इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान an प्लस 1। अब यही से थोड़ा सा देखिए, ये जो लिमिट है इसी की वैल्यू को क्वेश्चन में कैसे डिनोट किया है, l से। तो यह वैल्यू आया इक्वल टू n, इसकी वैल्यू n, यही वैल्यू l, लेकिन ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1/r। हमने ये जो वैल्यू है इसी की वैल्यू क्वेश्चन में इसी को यल कहा है, तो इसकी वैल्यू यल, और ये इससे ग्रेटर और इसी की वैल्यू यल है, तो हमारा 1/r से ग्रेटर। अब r तुमने ये कन्वर्जेंट तब हुआ था जब r हमारा 1 से लेस है, तो जब r 1 से लेस है तो 1/r 1 से ग्रेटर होगा। ये बात यहां समझो, ये वैल्यू जो है वो r हमारा 1 से लेस है, तो इस r को जब इधर करोगे, यानी यह r लेस देन 1, दिस इंप्लाई इस r को इधर ले जाओ तो यहां 1 लेस देन 1/r, या 1/r जो हुआ वो 1 से बड़ा हो गया, तो यह ग्रेटर देन 1। तो क्या मिला यह कि an अपान an प्लस 1 का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट l लो, तो इस l की वैल्यू आपका 1 से ग्रेटर आ रहा है। और जब ये
रेशियो ये कंडीशन तब आ रहा है जब हमारा सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है। तो फाइनली हमने क्या पाया कि यदि एन ए एन अपान एन प्लस वन एन टेंस टू इनफाइनाइट इसकी लिमिट एल हो, तो जब ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो तब कन्वर्जेंट हुआ जब वो 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, ये तो फाइनल क्या किया तुमने, सिग्मा बी एन एक ज्योमेट्रिकल सीरीज ले लिया और ये ज्योमेट्रिकल सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा जब आर की वैल्यू 1 से लेस हो। तो जब इस कंडीशन को लिए तो ये सीरीज बीएन सिग्मा बीएन हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो यह कन्वर्जेंट है तो सिग्मा एन भी कन्वर्जेंट तब होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और इसी कंडीशन से हमको मिला कि इसका जो लिमिट है यानी यह कन्वर्जेंट तब है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई है, और इस कंडीशन में इसका लिमिट यल से डिनोट कर रहे हो तो ये वैल्यू 1/r से ग्रेटर है और r हमारा 1 से लेस है, इसलिए 1/r 1 से ग्रेटर होगा। तब हमको ये मिल गया कि सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा यदि इसका लिमिट 1 से ग्रेटर हो जाए तो कन्वर्जेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब चलो, अब इसी का दूसरा पार्ट, ये डाइवर्जेंट हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे? डाइवर्जेंट के लिए सीरीज तो वही हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज लिया, लेकिन इसको डाइवर्जेंट लेना है तो आर की वैल्यू हमारा इक्वल या ग्रेटर 1 लेना पड़ेगा। तो यहां से ये जो वैल्यू आया सिग्मा r to the power n is divergent if r is greater or equal to 1। r की वैल्यू, तो हम डाइवर्जेंट के लिए जो कंडीशन ले रहे हैं इसमें ग्रेटर वाले कंडीशन को हमने लिया कि जब ये सीरीज जो है यदि r की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर ले लें, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट किस पे होगा उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम r की वैल्यू को 1 से ग्रेटर लिए तो 1 से ग्रेटर लेने पर ये जो सीरीज होगा वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो जब r ग्रेटर देन 1 पर ये डाइवर्जेंट है तो जो सिग्मा एन है वो भी डाइवर्जेंट होगा यदि एन अपान एन प्लस 1 लेस देन बी एन अपान बी एन प्लस 1। तो यहां से लेट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा आर टू द पावर एन इज ए ज्योमेट्रिकल सीरीज। सिग्मा आर टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट इफ आर इज ग्रेटर देन 1। सिग्मा एन E will be also divergent if, अभी जो हम लोगों ने इस सबके पहले ये देखा था कि यदि ये सीरीज Bn सिग्मा Bn जब कन्वर्जेंट होगा तो An भी कन्वर्जेंट होगा यदि An अपान An प्लस 1 ग्रेटर देन Bn अपान Bn प्लस 1 हो कन्वर्जेंट के लिए। लेकिन जब ये डाइवर्जेंट होगा तब हमारा An अपान An प्लस 1 और लेस देन होगा Bn अपान Bn प्लस 1 से, तब सिग्मा An डाइवर्जेंट होगा। तब यहाँ से सिग्मा An विल बी आल्सो डाइवर्जेंट इफ An अपान An प्लस 1 लेस देन Bn अपान Bn प्लस 1। ये हो गया। तो दिस इंप्लाई सिग्मा An इज डाइवर्जेंट इफ An अपान An प्लस 1 लेस देन और Bn की वैल्यू r टू द पावर n और Bn प्लस 1 r टू द पावर n प्लस 1। तो दिस इंप्लाई सिग्मा An इज डाइवर्जेंट इफ, अब यहां लिमिट लो तो क्योंकि इसमें हमारा लिमिट है तो इसका
लिमिट लोगे तब इसकी वैल्यू को हम यल से डिनोट करेंगे। तब यहाँ से इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन लेस देन ए वन बाई आर। अब यहाँ लिमिट इसलिए नहीं लिखे कि इसमें यन नहीं है, तो हम यन रहता तो उसमें भी लिमिट लिखते। तो ये वैल्यू, अब इसी की वैल्यू को क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिस यानी दिस इंप्लाई सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसी की वैल्यू को एल कहा है और ये हमारा वन बाई आर से लेस है, तो इसी की वैल्यू एल है, इसलिए यह भी वन बाई आर से लेस हो गया। अब आप देखो यह आर ग्रेटर देन वन है, इसलिए वन बाई आर जो होगा वो हमारा लेस देन वन हो जाएगा। तो यहां से यह वैल्यू सिंस ये लेस देन, यहां एक लाइन और लिख लो, सिंस आर इज ग्रेटर देन वन दिस इंप्लाई वन बाई आर लेस देन वन। तो समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट if limit n tends to infinite an upon an plus 1 is equal to l is less than 1 by r, और ये लेस देन हो गया 1। और यही चीज हमको दिखाना है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट तब होगा जबकि इसका n टर्म और n प्लस 1 टर्म का लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो आवे उसको यदि यल कहें तो यह यल 1 से लेस हो तभी हमारा डाइवर्जेंट हो। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ हुआ। अब इससे रिलेटेड आगे के प्रॉब्लम, अब अभी हम लोगों ने डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किया है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे उसके टेक्निक जो है उसको आप लोग देखेंगे। तो यहाँ देख दिया गया कि टेस्ट द सीरीज, यह एक सीरीज दी गई है और ये सीरीज का नेचर क्या होगा, यानी कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ये हमको डिसाइड करना है। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इसमें निगेटिव या जीरो नहीं है, ये एक्स सब पॉजिटिव वैल्यू हो। तब हम देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 ये सब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और यक्स भी हमारा पॉजिटिव है, यानी ये जो सीरीज हुआ वो पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज हुआ। तो जब पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज होता है तो सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही होगा। तो अब आप देखो इसमें हम लोग डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इसका यूज करना है। तो उसमें करोगे क्या कि जो सीरीज दी जाए उसका nth टर्म निकालो, तो nth टर्म ही हमारा डिनोट होगा an से, और तब उसमें n प्लस 1 कर दोगे तो वह an प्लस 1 आ जाएगा, और an अपॉन an प्लस 1 उसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लेंगे। यदि वो वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 रहेगा तो वो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 रहेगा तो डाइवर्जेंट, ऐसा आएगा। तो अब क्या करो कि इसका nth टर्म लो, nth टर्म an of the series is इक्वल टू, अब देखो एक एक करके देखो, x टू दी पावर 1 x टू दी पावर q, यानी ये सब हमारे आड हैं, आड टर्म्स है। तो x टू दी पावर जो आएगा 2n माइनस 1, देखो इसमें x टू दी पावर 2n माइनस 1, n की वैल्यू 1 करो तो 1 करोगे तो यह 2 माइनस 1 1 पहला टर्म आ गया, 2 करो तो 4 माइनस 1 3 आ गया, फिर इसके बाद से 3 करो
तो 6 - 1 5 आ गया, 4 करो तो 8 - 1 7 आ गया। तो हमने ये जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसका ये ना टर्म क्या होगा वो निकाल करके आ रहे हैं। और जो आपका पावर में है एक्स का वही फैक्टोरियल में, तो यानी आप फैक्टोरियल 2n - 1 ऐसा है, फैक्टोरियल 2n - 1। तो हमने an निकाल लिया। अब आपका an+1, an+1, तो जहां जहां n है वहां n+1, तो x और 2n की जगह n+1 -1 और अपान फैक्टोरियल 2n की जगह n+1 और -1। तो ऊपर आया x⁴ 2n+2, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x⁴ 2n+1 अपान फैक्टोरियल 2n+1 ऐसा है। तो जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के यूज से हमको क्वेश्चन करना होगा, तब हम क्या करेंगे कि उस सीरीज का nth टर्म निकालेंगे और फिर n+1th टर्म निकालेंगे और तब लिमिट an अपान an+1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आपका an है x, an है आपका ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x⁴ 2n - 1, x का पावर वाला एक पास लिख लो और यहां से x⁴ 2n+1 ऐसा कर लिया और फिर इंटू अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो फैक्टोरियल 2n+1 अपान यहाँ फैक्टोरियल 2n - 1 ऐसा। ठीक है ये। अब इसकी लिमिट को निकालना है, तो लिमिट निकालने के लिए यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x⁴ 2n - 1 है और यह x⁴ 2n+1 है, तो बेस सेम है, तो पावर बड़े वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी यह 2n+1 और -2n यानी x² आ जाएगा। तो ये 1/x² यहां से आए। अब फैक्टोरियल में देखो, तो जैसे यदि आपका फैक्टोरियल 7 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 है, तो बड़े वाले को लेस करके इसके इक्वल आओ। जैसे यह 7 आया, 6 आया और तब फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गए। ये वर्क आपको पता है। तो इसमें 2n+1 ग्रेटर है, उस 2n+1 को कम करते आओ। तो यहां से 2n+1 फिर एक 1 लेस करोगे तो यह 2n और फिर 1 लेस करोगे तो 2n - 1 जो इसके इक्वल आ गए। तब यहां से फैक्टोरियल 2n - 1 और अपान फैक्टोरियल 2n - 1 ऐसा हो गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब फैक्टोरियल 2n - 1 से फैक्टोरियल 2n कैंसिल, तो ये आया 2n+1 और यह 2n और ये 1/x² ऐसा है। अब इसका लिमिट लिखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया और ये वैल्यू x हमारा पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो ये 0 भी नहीं होगा और ये हमारा फाइनाइट वैल्यू से इनफाइनाइट में प्रोडक्ट करोगे तो फाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट हो गया। तो दिस इंप्लाई ये वैल्यू आ गया इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहां लिमिट इसलिए यहां नहीं रखोगे कि ये इनफाइनाइट और बाई इनफाइनाइट देगा, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि n को एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हटाएंगे, तो जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको फैक्टोरियल का यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं
अब इससे कैंसिल, अब डिनोमिनेटर नहीं रहा, तो अब यन को यहाँ नहीं रखना है, तो यहाँ रखोगे तो इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू जो आपका है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी यह फाइनाइट है, तो फाइनाइट में इनफाइनाइट का प्रोडक्ट करोगे तो इनफाइनाइट है। अब यह इनफाइनाइट जो हुआ वो तुम्हारा क्या है, डी नंबर्स an अपान an प्लस 1 लो n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट l यह आया। अब यदि ये 1 से लेस रहेगा तब हमारा डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 रहे तो कन्वर्जेंट, तो यह इनफाइनाइट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1। तो जब ये ग्रेटर देन 1 आ गया तब जो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाई गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये हमने इस क्वेश्चन को यहां कर लिया। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है, टेस्ट द सीरीज 3/5 x स्क्वायर 8/10 x क्यूब 15/17 x टू द पावर 4 और ये nth टर्म ऐसा दिया है। अब जरा इसमें n की वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखोगे तो यह 1 माइनस 1 0, यानी ये पहला टर्म हमारा 0 आ गया, ये पहला टर्म 0, तो ये 0 आगे नहीं। अब यदि n की वैल्यू 2 रखो, तो जब 2 रखोगे तो तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 3 यहाँ है, और 2 का स्क्वायर 4 और यह 1 5, तो ये आए, और यह एक्स स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं कि n की वैल्यू 1 रखने पर ये टर्म नहीं आया है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तब तो ये 0 दे देगा, 0 x टू द पावर, यह 1 x टू द पावर 1 है। लेकिन उसके बाद के लिए सब सही है, जैसे n इज इक्वल टू 2 रखो, 2 रखो, तो जब 2 रखोगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगी। 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और यह 10 ये आ गया। 4 करोगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 1 17, इस तरह से आ गया। तो जो टर्म आपको इसमें रखने पर वो सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं दे रहा है उसको निगलेक्ट कर दो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि किसी भी इसका सम हमको नहीं निकालना है कि एक टर्म यदि कम हो गया तो इसका सम हमारा कम आ जाएगा, क्योंकि इसका नेचर निकालना है। और हमको पता है कि कोई सीरीज है उसमें कुछ टर्म को ऐड कर दो तो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म we find nth term of the series is an is equal to। अब इसको जब निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं रहेगा, तब n इक्वल टू 1 करोगे तो उसको तब तुम 0 इंटू एक्स, ये 0 हो गया तो पहला टर्म हमारा छूट गया, दूसरे पर आपका ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया। ठीक है, ये तो इस तरह से ये वर्क हम लोगों ने यहाँ किया। तो अब ये वैल्यू आ गया n स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1 और x टू द पावर n तो टर्म हो गया। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए हमको an प्लस 1 निकालना होगा। तो देयरफॉर an प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1
और x टू द पावर n प्लस 1 ऐसा है। तो an और an प्लस 1 ये निकाल लिया। अब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an अपान an प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे, और यदि ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा तब ये कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल। तो इस तरह से अब यहां से देखो, यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो ये n स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1, पहले n वाले को लिख लो, तो इसका n लिखा, अब इसका n है तो इसका डिनोमिनेटर में आएगा तो हमारा ये चेंज हो गया, यह n प्लस 1 इसका स्क्वायर और प्लस 1 अपान n प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा x टू द पावर n और यह x टू द पावर n प्लस 1 ऐसा है। तो यह आया आपका। अब आप देखो कि जब भी हमारा लिमिट लेना होता है n टेंस टू इनफाइनाइट, और यदि अभी देखो n को इनफाइनाइट रखो तो न्यूमरेटर इनफाइनाइट और डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आएगा तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि जब 1 बाई या कोई फाइनाइट बाई इनफाइनाइट करते हो तो 0 देता है, और यदि इनफाइनाइट बाई फाइनाइट वैल्यू करो तो इनफाइनाइट देता है। इसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो 0 लिखेगी, तो ऐसे जो कंडीशन आते हैं वो हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। तो कभी भी जब तक अनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी वैल्यू रखने पर दे तब तक हम लिमिट नहीं निकालते हैं। लिमिट तब निकालेंगे जब वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म न रहे। तो हमारा यह n की वैल्यू रखने पर अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, तो जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना हो और हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू हो यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो क्या कर लो कि n का जो मैक्सिमम पावर है वो न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी करो। ऐसा करने से जब 1 बाई n आएगा तो 1 बाई इनफाइनाइट तो वो 0 देगा, इनफाइनाइट नहीं देगा। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 और माइनस 1 बाई n स्क्वायर, और उसी n स्क्वायर से यहाँ भी 1 और 1 बाई n स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर और यह n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर, तो इसका डिनोमिनेटर n स्क्वायर इससे कैंसिल, जो बचा हुआ। अब यही वर्क यहाँ भी करो, इसमें भी n को कॉमन लो तो बाहर जाएगा तो n स्क्वायर होगा, तो या तुम n स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो, तो n स्क्वायर से करोगे तो ये अंदर जाएगा, तो यानी यह 1 प्लस 1 बाई n इसका स्क्वायर और प्लस 1 बाई n स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 1 बाई n इसका स्क्वायर और माइनस 1 बाई n स्क्वायर, और ये आ गया 1 बाई x, ये 1 बाई x, ठीक है। ये अब आप देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यही वैल्यू मिल जाएगा। अब n आपका सब डिनोमिनेटर में आया है। अब यहाँ देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 और 1 माइनस 0 1, फिर ये 1 बाई इनफाइनाइट तो यह 0 और 1 प्लस 0 तो यह 1, तो यानी ये वैल्यू यह 1 आया यहाँ से, और यहाँ से करोगे तो ये भी वैल्यू हमारा 0 तो यह 1, तो यहाँ से 1 बाई 1 ये वैल्यू, और यहाँ से 0 तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस यह 0 और अपन यह 1 और प्लस यह माइनस यह 0 और यह 1 बाई x। इसका मतलब ये जो मल्टीपल आया 1 आ गया,
तो ये फाइनली वैल्यू आया 1/x। तो यह an अपान an प्लस 1 n टेंस टू इनफाइनाइट की जो वैल्यू आती है वही यल कहलाता है। तो यल आ गया आपका 1/x। अब ये न्यूमेरिकली वैल्यू रहता तब हम देख लेते हैं कि ये 1 से लेस है कि 1 से ग्रेटर है। तो हम इसका अलग अलग केस लेंगे। अब वो केस क्या हो गया, सिग्मा an विल बी कन्वर्जेंट इफ, अभी जो ये यल आया 1/x ये ग्रेटर देन 1 हो, तो यह जब ग्रेटर देन 1 रहेगा यानी x की जो वैल्यू रखोगे उससे जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तभी हमारा कन्वर्जेंट आएगा। तो ये लिखो या इसी को a यहां से लिख सकते हो x इज लेस देन 1। ये 1/x 1 से ग्रेटर है तो x लेस देन 1, तो इस पर ये कन्वर्जेंट हो गया। सिग्मा an will be divergent if 1/x less than 1 or x is greater than 1. Test will be held if 1/x इक्वल टू 1, क्योंकि an अपान an प्लस 1 का n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेते हैं वही हमारा यल कहलाता है। तो यल ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 डाइवर्जेंट, लेकिन इक्वल पर एक कुछ नहीं कहता कि क्या है, वह हमारा टेस्ट फेल कर देता है। तो अब हमारा इस पर भी हमको निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो आप देखो जब आपका डीएलएम्बर्ट्स टेस्ट फेल करता है तब वहां दो हमारे पास रास्ते रहते हैं उसको चेक करने का। दो रास्ता ये कि एक तो इसका डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कि इसका nth टर्म लो और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, यदि वो नॉन जीरो हो गया तब वो हमारा डाइवर्जेंट हो गया। और यदि ये जो nth टर्म है वो nth टर्म में आपकी वैल्यू ऐसा रहे जो n के टर्म में आवे, तब आप इसके पहले जो कंपैरिजन टेस्ट किए हो उसका हम यूज करते हैं, लेकिन पहले हम डाइवर्जेंट टेस्ट का यूज करेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 we check डाइवर्जेंट टेस्ट। ये जब डीएलएम्बर्ट्स फेल करता है तब दो इसके पहले जो आए हैं उसको चेक करते हैं। उसमें पहला हम चेक करते हैं कि डाइवर्जेंट टेस्ट है कि नहीं। तो डाइवर्जेंट टेस्ट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, वो लिमिट यदि हमारा नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तब हमारा वो जो टेस्ट होगा वो तब वो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तब इसका डाइवर्जेंट टेस्ट यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an का इनफाइनाइट टेस्ट लो, तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an आपका यही है an, तो यह n स्क्वायर -1 अपान n स्क्वायर और +1 और x को 1 पर ही वैल्यू आया है। तो यहाँ से ये 1, ये केस x इक्वल टू 1 पर फेल हुआ है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे। तब आप क्या कर लोगे, अब देखिए यहाँ से n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना है, तो n स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो। तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n स्क्वायर 1 प्लस 1/n स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गया 1,
अभी निकाला गया है, ये 0 ये 0, तो 1/1 1। ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, 1 0 नहीं है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये इसका मतलब ये जो सीरीज x इक्वल टू 1 पर जो होगा वो डाइवर्जेंट। हेंस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट और x इज इक्वल टू 1। अब एक बात को और यहां ध्यान रखेंगे कि जैसे यदि तुम्हारा ये वैल्यू आता, ये जो यहाँ है, इसमें यौन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है, तब हम क्या करेंगे कि डाइवर्जेंट टेस्ट लेंगे। लेकिन यही आपका यदि एक का पावर, जैसे न्यूमरेटर का पावर चाहे डिनोमिनेटर का पावर इक्वल नहीं होता, तब इक्वल नहीं होता तो हम कंपैरिजन टेस्ट लेते हैं। यानी कंपैरिजन में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में n का मैक्सिमम पावर है और जो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर है, तो वो लिखोगे तो वो हमारा Vn देगा या Bn देगा, और उसमें देखेंगे कि वो हमारा इस फॉर्म में आता है, समेशन 1/n टू द पावर p। अब ये जो वैल्यू है, यदि वो हमारा 1 से ग्रेटर रहे, 1 से लेस रहे, उस पर हमारा इसका नेचर डिपेंड करता है। लेकिन इसका यूज हम तब करेंगे जब हमारा n के पावर दोनों में सेम ना हो, और यदि सेम हो जाए तब आपका डाइवर्जेंट टेस्ट से उसका आ जाता है। तो और भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद करेंगे, इतने को एक बार आप देखें।